सबसे ज्यादा खनिज देश को देने का काम करता है 40%। आज भी तुम्हारा उसको 1,36,000 करोड़ भारत सरकार को देना है। मैं इस पर कहूंगा कि राज्य के तमाम पॉलिटिकल पार्टी राजहित में, इसमें हमारे वित्त मंत्री चिट्ठी भी लिखे हैं प्रतिपक्ष का नेता बाबूलाल मरांडी को। भाई राजहित में आपकी सरकार, माननीय बाबूलाल मरांडी जी, केंद्र में आपकी सरकार है। आप बात करें, सरकार आती है जाती है, लेकिन राज्य को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाना, हमको जनप्रतिनिधियों को हर हालात में इसमें समझने की जरूरत है। MMDR संशोधन कानून के खिलाफ विरोध का शोर सूबे में काफ़ी तेजी से उठने लगा है। राज्य सरकार में शामिल तमाम घटक दल रणनीति बनाने में जुटे हैं और इसकी रणनीति बन भी गई है। खासतौर पे बात करें JMM की, कांग्रेस की या फिर लेफ्ट वाम दलों की, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की जो रूपरेखा है वो तय की गई है। और कांग्रेस इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ आज से ही मोर्चा खोलने की तैयारी में है। आज सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करेगी। 7 सितंबर को लोक भवन के समक्ष राज्य स्तरीय धरना दी जाएगी। और वहीं अगर बात करते हैं तो 9 से 16 सितंबर तक सभी प्रखंड मुख्यालयों में भी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम निर्धारित है। उसी तरीक़े से JMM का भी है और वाम दलों का भी है। तो सबसे पहले हम इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, जो झारखंड कांग्रेस कमेटी के एक वरीय नेता हैं, और इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से ये बिल कानून का रूप लिया, उसके बाद से ही लगातार आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसका नुकसान किस तरीके से देख रहे हैं और क्या नुकसान देख रहे हैं जिसको लेकर के इतना ज़्यादा विरोध का शोर उठाया जा रहा है? देखिए, खान खनिज संशोधन विधेयक 2026 को जो केंद्र सरकार के द्वारा इसको पारित कर दिया गया है, इसको कांग्रेस पार्टी पुरजोर इसका विरोध करती है और जब तक इस विधेयक को वापस नहीं लेगी तब तक ये विरोध जारी रहेगा। देखिए, अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का 7 जजों का जो ऑर्डर है, तो उसमें खान खनिज का राज्य सरकार को जो विशेष रूप से अधिकार उसको दिया गया है। हमारे जो झारखंड प्रदेश में सबसे ज्यादा खनिज देश को देने का काम करता है 40%। हमारा जमीन से, हमारा छाती से चीर करके ले जाता है यहां से कोयला, और आज भी तुम्हारा उसको 1,36,000 करोड़ भारत सरकार को देना है। कोयला मंत्री जी भी इसके बारे में बोल चुका है, लेकिन अब तक यह राशि भी नहीं दिया गया है। और आपका अब तो शेष हमारा 36 फाड़ करके हमारा जल जंगल जमीन से कोयला लेने का काम करेगा और शेष को बंद हो जाएगा। अब शेष बंद हो जाने से तकरीबन 14-15 हजार करोड़ का सालाना नुकसान है। और ये तो सोच लीजिए 3.5 करोड़ राज्य की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना भारी नुकसान होगा। आपका वित्तीय समस्या तो आएगी ही, जितने भी आपके जो कार्यक्रम चलाए जा रहे, कई से कल्याणकारी कार्यक्रम, ये पूरा प्रभावित होगा। और केंद्र सरकार एक साजिश के तहत झारखंड सरकार को गला घोटने का काम कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे सभी जिलों में, राज्य के तमाम जिलों में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम कर रही है और ये लगातार करेगी। मैं इस पर कहूंगा कि राज्य के तमाम पॉलिटिकल पार्टी राजहित में, इसमें हमारे वित्त मंत्री चिट्ठी भी लिखे हैं प्रतिपक्ष का नेता बाबूलाल मरांडी को। भाई राजहित में आपकी सरकार, माननीय बाबूलाल मरांडी जी, केंद्र में आपकी सरकार है। आप बात करें, सरकार आती है जाती है, लेकिन राज्य को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाना, हमको जनप्रतिनिधियों को हर हालात में इसमें समझने की जरूरत है। 2 ही ऑप्शन है, तमाम जो घटक दल है जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। एक तो जनता की अदालत में जाने का या फिर न्यायालय में जाने का।
तो क्या जनता की अदालत में जाने के साथ न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएगी? जैसा कि जानकारी मिली है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सहमति मिल गया है। हम माननीय न्यायालय का भी हम सहारा लेंगे और जनता के दरबार में भी जाएंगे और जनता को बताएंगे। और इसी के लिए 23 अगस्त को ये भी एक विषय होगा जनता के बीच में रखने के लिए। तुम जागो समझो, तुम्हारा बाप दादा का छाती को फाड़ करके कोयला निकाल रहा है और यहाँ से महानगर दिल्ली को जगमगाने का काम कर रहा है और हमारा महसूल तक नहीं देगा, हमारा शेष रोक देगा। ये है भारतीय जनता पार्टी का आपका सोच। कितने लोगों का इससे नुकसान होगा, पूरे राज्य के लोगों का। भाजपा बोल रही है कि ये जो कानून का रूप लेने के बाद या संशोधन कानून आने के बाद जो अवैध माइनिंग होती थी, चाहे कोयला अभ्रक या जिस तरीके भी माइनिंग होती थी, उस पर रोक लगेगी। जो अवैध तरीके से कारोबार चोरी होती थी उस पर रोक लगेगी। तो इससे तो फायदा होगा। यही वजह है कि जो लाभान्वित हो रहे थे अवैध माइनिंग और चोरी के जरिए, वो हाय तौबा मचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को राम राज का चिंता है और उनके जहाँ जहाँ राज्य है, चाहे उनका शासित प्रदेश, वहाँ राम राज चल रहा है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी तो उन्हीं के पास है। सवाल ये होता है कि आप जो चोरी और इसकी बात कर रहे हैं, भाई इन तमाम चीज़ों को राज्य सरकार का जो अधीन है, राज्य सरकार का को बात को राज्य सरकार पर आप इन तमाम चीज़ों को राज्य सरकार को आप सुझाव दें, राज्य सरकार को करें, बात होनी चाहिए। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि प्रतिपक्ष का नेता को कि राजहित में आप इस तरह की बात हो तो आप केंद्र सरकार को सुझाव दें, केंद्र सरकार को सुझाव दें। जिस तरह के जो हम भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष का नेता बाबूलाल मरांडी को कह रहे हैं, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, सुदेश महतो माइनिंग मिनिस्टर से मिल करके कुछ पॉइंट को तो, कुछ बात को तो लाया, इसको आप इनकार नहीं ना कर सकते हैं, लाया। तो इस बातों को समझना होगा। इसलिए अब हमारे पास या तो केंद्र को बिल को वापस लेना होगा या तो हमको लड़ना होगा, दूसरा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। हमें किसी भी हालात में राज्य की जनता को जगाना है और इसको भारी से भारी इस बिल का विरोध करना है, चाहे इसके लिए जो भी हो जाएगा। और इसमें इसी में पार्टियां, जो राजनीतिक नेता, इससे का भी असली चेहरा भी उजागर होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार इसका विरोध का शोर उठ रहा है और आने वाले दिनों में यह शोर और तेजी से उफान लेगा, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के पास दो ही ऑप्शन है, जैसा हमने कहा भी कि या तो जनता की अदालत में जाने का या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाने का। और दोनों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए ये पहल करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जन मुद्दा बनाने की कोशिश जो है MMDR संशोधन कानून को लेकर की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में यह विरोध का शोर कहां तक जाता है और किस रूप में यह विरोध का शोर उठता हुआ दिखाई पड़ता है। अपने सहयोगी रवि के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।